नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धुरिया। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इन दिनों पंजाब के दौरे पर हैं। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मंगलवार को भी लुधियाना में केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में गंदी राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि मैं हर पंजाबी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। सीमा पार से पंजाब में ड्रग्स आता है। देश की सुरक्षा पर हम केंद्र सरकार के साथ हैं। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो पंजाब सरकार राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के साथ काम करेगी। मैं आज पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को भी, सिख समाज को भी, क्रिश्चियंस को भी, मुस्लिम्स को भी, सभी जाति के लोगों के, सभी धर्मों के लोगों को, 3 करोड़ पंजाबियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। एक एक व्यक्ति की, एक एक व्यापारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। दिल्ली में हम सरकार चला रहे हैं 7 साल से। केंद्र सरकार से हमारे बहुत सारे मतभेद हैं, होते ही हैं 2 सरकारों के बीच में। लेकिन आप लोगों ने देखा कि कभी भी हमने जब जब देश का मुद्दा आया, जब जब समाज का मुद्दा आया, जब जब लोगों का मुद्दा आया, हमने कभी राजनीति नहीं की उस पर। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से कोरोना के वक्त में हमने, केंद्र सरकार ने बहुत बार हमें प्रोवोक किया, लेकिन उसके बावजूद हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया और कोरोना को अच्छे से दिल्ली के अंदर हमने मैनेज किया। मैं पंजाब के सभी लोगों को, हिंदुओं को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, मुस्लिम्स को, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के ऊपर हम कभी भी किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होने देंगे। कोई राजनीति नहीं होगी। केंद्र सरकार के साथ मिलके पंजाब सरकार काम करेगी और पंजाब के बॉर्डर स्टेट है, बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पंजाब के लोगों की सुरक्षा का, देश की सुरक्षा का को सुनिश्चित करेगी। केजरीवाल ने कहा कि ड्रग्स और ड्रोन के प्रसार को रोकने के लिए पंजाब के लिए एक ईमानदार सरकार का होना बेहद ही जरूरी है। बहुत ज़रूरी है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर एक ईमानदार सरकार बननी चाहिए। ईमानदार सरकार होगी तो बिकेगी नहीं। ईमानदार सरकार होगी तो ईमानदार पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से नशा इस तरफ नहीं आएगा। ईमानदार सरकार होगी तो किसी भी हालत में बॉर्डर से ड्रोन और टिफिन बॉम्ब इस तरफ नहीं आएंगे। ईमानदार सरकार होगी तो बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा देगी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना कर सके। अगर बरगाड़ी की बेअदबी करने वालों की मास्टरमाइंड को आज सज़ा मिल गई होती तो दरबार साहब जी में दोबारा बेअदबी करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। तो इसीलिए मैं सब लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पंजाब के एक एक पंजाबी को सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने अमृतसर ईस्ट सीट का सर्वे करवाया है जिसमें सिद्धू और मजीठिया चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां से आम आदमी पार्टी जीत रही है और इसका कारण ये है कि सिद्धू साहब यहां 5 से 10 साल से हैं, लेकिन वो ना तो किसी का फोन उठाते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। हमने, जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले चन्नी साहब के बारे में भी बयान दिया था, हमने सर्वे कराया था। हमने अमृतसर ईस्ट का भी सर्वे कराया और उसमें सिद्धू साहब हार रहे हैं, मजीठिया जी हार रहे हैं और ये लड़की जीत रही है। और उसका कारण भी बता देता हूँ। हमने इसको भी 2-3 बार सर्वे कराया। लोगों को ये लग रहा है यार लड़की जो है ये अपने में से है। कल को सिद्धू साहब पिछले 5 साल या 10 साल से यहाँ पे है और ना किसी का फ़ोन उठाते, ना किसी से मिलते, किसी को समस्या हो वो उनको अप्रोच नहीं कर सकता। अमृतसर हल्के में ईस्ट हल्के में एक काम नहीं किया उन्होंने। वो कहते हैं हमें अपने में से एक आदमी चाहिए जिसके सुख दुख में रात को 12-1 बजे जरूरत पड़े उसके घर तो चले जाए, जी बीमार है इलाज करा दो। ये लड़की इनकी अपनी है, इनकी अपनी बेटी है, अपनी बहू है, तो ये लोग इसको कम से कम पकड़ के इसको अपना काम तो करा लेंगे। केजरीवाल ने अपने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सर्वे में 60% सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के लोगों से कहूंगा कि जनता कम से कम 80 सीट लाकर भगवंत मान का हाथ मजबूत करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।